तो प्यारे बच्चों, क्या है आज का चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है? हाँ, एनीवन बोलो बोलो। समय और कार्य, समय और कार्य, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। बस कोई भी काम हो उसको एक ही वर्क मानते हैं, कोई भी काम हो उसको एक ही वर्क मानते हैं। ये काम कहाँ आता है? डेली यूज में कहाँ काम होता है? कॉन्सेप्ट क्या है? तो कोई भी काम को कंबाइंड काम हो या सेपरेट काम हो, पार्ट काम हो, रिमेनिंग काम हो, उसको मेजरमेंट करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। तो डेली लाइफ में क्या यूज आता है इसका? डेली लाइफ में जैसे कोई भी काम को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी संगठन ने, किसी आदमी ने इतने दिन में कर दिया, उसी काम को दूसरे आदमी ने इतने कर दिया, तो एक मैनेजमेंट होता है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो टाइम एंड वर्क। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? दीज कॉन्सेप्ट आर वेरी यूजफुल, दीज कॉन्सेप्ट आर वेरी यूजफुल इन सोल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम एंड वर्क। जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं टाइम एंड वर्क के रिलेटिव, उसको हम ये सोल्व करेंगे। समझ गए? तो जैसे एक एग्जाम्पल हो गया टाइम एंड वर्क का, जैसे 2 days। मैंने पहले बता दी, कोई भी काम हो उसको एक काम ही मानेंगे। जैसे 2 day, 2 दिन में एक काम को करता है। कोई भी आदमी 2 दिन में एक काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? बस इसका इन्वर्स कर दो, 1/2। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, हम इसमें इन्वर्स के लिए आपको बता दिए कि इन्वर्स करें, लेकिन हम ये नहीं बता रहे हैं आपको कि इन्वर्स क्यों करते हैं, ये इन्वर्स को हम क्यों करते हैं। तो हम ये कॉन्सेप्ट क्यों करेंगे? तो हम यहाँ करते हैं 2 days में 1 वर्क करते हैं, अब इसको 1 days करने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो हमें रूल पता है। दोनों में हम इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में 2 से भाग दे देंगे, इधर भी 2 से भाग दे दिया, इधर से 2 से डिवाइड कर दिया। ये तो रूल में आ रहा है ना, आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन में, ये रूल में आ रहा है। इसको 1 days 1/2 वर्क, ये हो गया। यहां तक किसी को क्लियर है ना? हाँ, दोनों में डिवाइड कर दिया, दोनों में। अगर LHS और RHS दोनों में हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये रूल में आता है, दोनों साइड में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम कब आ जाती है? जब यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ऐड कर दो, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, वहाँ जो करना है दोनों साइड इकट्ठा करेंगे। अंडरस्टूड? दूसरा काम करते हैं। दूसरा 3/2 वर्क कितने दिन में? 6 days में करते हैं। तो 1 वर्क कितना दिन में करेंगे? अब इस कॉन्सेप्ट में हम नहीं करेंगे, इसको करेंगे कि 1 कैसे ला सकते हैं। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। 1 लाने के लिए इसका करेंगे 3/2 को 1 लेने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 2/3, 1 आ जाएगा। लेकिन 2/3 को इसको मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे 6 × 2/3, तो इससे ये कट गया, इससे कट। 1 वर्क कितने दिन में हुआ? 4 days। कॉन्सेप्ट क्लियर? मेन है उसको 1 लाना है, एक मतलब पीस ऑफ वर्क। समझ गए? एक तीसरा देखते हैं, 4/6 वर्क कितना में करेंगे? 9 days में करेंगे। 1 वर्क कितना में करेंगे? ये निकालना है। क्या करेंगे? इसको 1 लाने के लिए क्या करेंगे? इसको 1 लाने के लिए सेम 4/6 मल्टीप्लाई 6/4, 9/4 मल्टीप्लाई 6/4। ये दोनों से इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ये 1 days, ये हो गया 2 3, ये हो गया 3 2 नहीं, ये नहीं कटेगा। हाँ, 2 3 27/8।
कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ जाता है रिमेनिंग पार्ट के लिए। रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? कोई भी काम, हमने क्या बताया था, कोई भी वर्क, कोई भी काम, उसके एक काम मानेंगे। तो रिमेनिंग वर्क जैसे 4/7 तो रिमेनिंग वर्क, ये 4/7 पार्ट काम हो चुका है, ऑलरेडी फिनिश, ये काम हो चुका है। अब इसका रिमेनिंग काम कितना बाकी है? रिमेनिंग काम, तो कोई भी काम कितना है? एक काम मानेंगे। तो बाबू इसको क्या करेंगे? 1 - 4/7, एलसीएम निकाल दिया, 7 - 4 3/4। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? इतना पार्ट काम हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? इतना बच गया। लेकिन इसको एक शॉर्टकट से हम बना सकते हैं, जैसे 4/8 वर्क, तो इसका रिमेनिंग कितना है? इसमें 4/8 ऑलरेडी हो चुका है, बचा कितना है? 4/8। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 8/9 फिनिश हो चुका है, तो रिमेनिंग काम कितना बच गया? 1/9। 2/7 रिमेनिंग कितना बच गया? 5/7। शॉर्टकट, इसमें माइनस कर देना, ये शॉर्टकट, कोई काट नहीं सकता आपके नंबर में। क्या बोलो। हाँ, नहीं, वो आप ऐसे भी करते हैं अंडरस्टूड करने के लिए, बट ये आपको ऐसे भी कॉन्सेप्ट डालते हैं, आपको मतलब एक इजी और फास्टिंग क्लियरेंस के लिए आपको बताते हैं। मैथ में क्या होता है? मैथ में क्या है? टोटल मैथ का एक ही कॉन्सेप्ट है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। आपको नहीं देख रहा है, मतलब एक्यूरेसी मतलब आंसर मिलना चाहिए और टाइम से पहले मिलना चाहिए। अब ये नहीं दिया कि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दो तुम, तो एक्यूरेसी एंड स्पीड के लिए। फिर एक और देख लेते हैं, 7/9 कितना बच गया रिमेनिंग वर्क? हाँ, तुम बताओ उत्तम। अच्छा, 2/9, वेरी गुड, अंडरस्टूड, ओके। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है एक काम को 6 डे में करता है, 6 डे। बी की उस काम को कितने 3 डे में करता है? ए काम को 6 दिन में करता है, बी उस काम को 3 दिन में करता है। दोनों को बुला लो, अब बोलो कि दोनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेंगे? दोनों मिलकर के उस काम को कितना, ए एक काम को 6 दिन में कर दिया, बी उसी काम को बी ने क्या किया? 3 दिन में किया। अभी भाई बोला कि तुम अकेले भाई अलग अलग कर रहे हो, दोनों इकट्ठा आओ, दोनों इकट्ठा करके काम करो। तो ये क्या करेंगे? ए कैन डन दिस वर्क in 1/6, B can done वन बाई 3 हो गया। दोनों को मिला दिया, वर्क टुगेदर 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम ले लो, 6 1 + 2 3/6 1/2 2 days आंसर हो गया। ये समझ गए? दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में किया, ए पीस ऑफ वर्क। बी ने क्या किया? 1/3, दोनों को मिला करके क्या किया? 2 डेज में कर दिया। यहाँ तो समझ में आया। एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन आया, जैसे ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आया कि 6 और 3, कभी भी ये ध्यान रखना कि ये दोनों काम, जो दोनों अलग अलग काम करे, जो सबसे कम दिन में काम करता है, जो सबसे कम दिन में काम करता है, अगर उसको बुला दिया तो दोनों मिलकर के उससे भी कम दिन में काम करेगा। अगर यही क्वेश्चन आ गया इसको सोल्व करने के लिए, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा 4 days
5 days, 9 days और 2 days। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं। आप इसमें देखेंगे कि जो लास्ट वाला 3 डेज था उससे कम समय में कौन कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, 3 से इसमें कौन सा कम है, 2 डेज जो कम है, डायरेक्ट ऑप्शन टिक मार दो। ये एक हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वर्क एक इकट्ठा करते हैं तो उसमें जो लास्ट वाला जो भी है कम समय में काम को फिनिश करता है, उससे भी अगर सारे लोग इकट्ठा करके काम करेंगे तो उससे कम में आएगा। समझ गए टाइम एंड वर्क का। अब चैप्टर को क्वेश्चन निकालो। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया टाइम एंड वर्क का। अभी क्वेश्चन निकालिए आप। हाँ क्या है, 10.1। हाँ निकालो।